क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रिकर्सन इज ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू फिर लास्ट वाली एक कम टर्म हो जाएगी, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, और यहाँ पे जब आपका 1 आता है तो आपका स्टॉप हो जाता है, तो आप निकालते हैं फैक्टोरियल निकल जाता है। प्रोसीजर हमने डिफाइन किया है फैक्टोरियल, और उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस का 1। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल है वो रिकर्सन का एग्जाम्पल है कि ऐसे अगर मैंने मान लिया एन की वैल्यू मैंने 5 मान ली, ठीक है, अगर मैं कॉल करता हूँ फैक्टोरियल 5, अब इसको मैं कॉल करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास आएगा फैक्टोरियल, फैक्ट में लिखता हूँ फैक्टोरियल के लिए, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ तो आप सब समझ जाएंगे फैक्टोरियल है ये। तो ये प्रोसीजर मैं कॉल करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 5। तो 5 को अगर मैं कॉल करता हूँ तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो सबसे पहली जो लाइन है वो है आपकी रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो n की वैल्यू 5 थी तो ये किसको रिटर्न करेगा, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब 4 को कॉल करेगा, अब ये वैल्यू तो मुझे नहीं पता है, तो ये वापस से इसने कॉल किया, दोबारा इसने कॉल किया फंक्शन को, तो फैक्टोरियल 4 निकालना है, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा। उसके बाद फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू नहीं पता है मुझे, तो फैक्ट 3 दोबारा यहाँ पे कॉल करेगा इस फंक्शन को, तो फैक्टोरियल 3, तो आप क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस का 1। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 को कॉल करेगा। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू नहीं पता है, दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगा, सो इट विल बी 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को कॉल करेगा। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी नहीं पता है मुझे, अब ये दोबारा कॉल करेगा फंक्शन को, तो फैक्टोरियल 1 किसका वैल्यू रिटर्न करेगा, 1 इंटू फैक्टोरियल कितना आएगा, n माइनस का 1, तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को कॉल करेगा, यानी कि 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो ये तो चलता जाएगा आपका, ये तो कभी स्टॉप ही नहीं होगा। हमने प्रोसीजर डिफाइन किया है उसमें एरर है, यानी कि इसको मुझे कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपका 0 फैक्टोरियल आता है। ने इसको मॉडिफाई किया है, इस प्रोग्राम को, प्रोसीजर को हमने मॉडिफाई किया है। तो क्या किया है कि अगर n की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो हम रिटर्न करा देंगे 1। तो अब जैसे यहाँ पे आया था हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, जैसे ही फैक्टोरियल 1 आया तो यहाँ पे 1 को कॉल करेगा, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो आपका 1 जो होता है 0 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो रिटर्न कराएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब दोबारा से कॉल करेगा तो फैक्टोरियल 0 आ गया, तो फैक्टोरियल 0, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो गई है, तो n इक्वल टू 0, यस इट इज 2, तो हम रिटर्न करा देंगे 1। जैसे ही आपने रिटर्न कराया ये आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 फैक्टोरियल की 120। तो ये जो है आपका प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं रिकर्सन प्रोसेस। बार बार ये है फंक्शन को कॉल कर रहा है जब तक कि फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल जाती है हमें। जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ पे भी ये आपका पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट लूप से फ्री फ्रॉम, इट इज नॉट एंटायरली फ्री फ्रॉम द इनफाइनाइट लूप। तो फैक्टोरियल कितना आएगा, -5, ठीक है, ये तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, ये कंडीशन तो मैट होगी नहीं, फिर ये क्या करेगा -5 इंटू फैक्टोरियल, और ये क्या कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 कम करेंगे तो कितना आएगा, -6, और फिर -6 है, तो फिर ये यहाँ पे दोबारा कॉल करेगा फंक्शन को, ये तो कभी मैट होगी ही नहीं, ये कंडीशन कभी आएगी ही नहीं, तो फिर यहाँ पे ये फैक्टोरियल 6 किसको कॉल करेगा, -5 इंटू -6 इंटू फैक्टोरियल ऑफ -7। तो ये तो आपका चलता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। सो दिस इज आल्सो एन इनफाइनाइट लूप। सेकंड प्रॉब्लम है एन की लॉन्ग के अंदर जो रेंज होती है उसमें से कोई लार्जेस्ट वैल्यू हम ले लेते हैं। अब मैं उसका फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो फैक्टोरियल निकालता हूँ तो ये तो आपका मल्टीप्लाई होता जाता है, तो ये जो वैल्यू आएगी फैक्टोरियल की तो वो आपकी लॉन्ग डेटा के बाहर चली जाएगी, रेंज से बाहर चली जाएगी, और जैसे ही रेंज से बाहर जाएगी तो जो वैल्यू है वो आपकी जो आउटपुट है वो आपका रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे 2 मिस्टेक हैं जो बुक में गिवन है, हैश टू इंक्लूड डायोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर मैंने प्रोसीजर डिफाइन कर दिया लॉन्ग फैक्टोरियल लॉन्ग एन, और अगर एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो इट विल रिटर्न 1,
एल्स इट विल रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इंटीजर मेन मैंने डिफाइन किया, वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं लॉन्ग डेटा टाइप के। तो सी आउट कमांड हमने दी है एंटर एनी नंबर, वो लॉन्ग डेटा टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब मैंने फैक्टोरियल को कॉल कर दिया है विद द वैल्यू n, जो भी आपने वैल्यू दी है। और तो ये जो आपका प्रोसीजर है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो आपका इवलेट होगा, जो वैल्यू आएगी फाइनल जो वैल्यू रिटर्न करेगी वो यहाँ पे फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। फैक्टोरियल ऑफ जो भी वैल्यू आपने दी है, द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज, और जो वैल्यू आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी पर्सन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे भी आपकी एरर है जो अभी मैंने डिस्कस की है। तो अगर मैं इसको चलाता हूँ, रन कराता हूँ, तो ये आपका कंपाइल करेगा, रन करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को निकालना है फैक्टोरियल ऑफ 5, तो 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव में दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव में वैल्यू देता हूँ, इसको मैं कंपाइल रन कराता हूँ, अब मैं n की वैल्यू मैं देता हूँ नेगेटिव में -5। तो आप देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है इसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है और ये एग्जीक्यूट हो गया है विद द रिटर्न वैल्यू दिस, द प्रोसेस एग्जिट आफ्टर 3.91 सेकेंड विद रिटर्न वैल्यू दिस। तो ये तो आउट ऑफ रेंज है। 5 फैक्टोरियल तो आपको पता है 120 होता है, बट n की वैल्यू मैंने कितनी दी है -5। तो यहाँ पे जो है ये आपका इनफाइनाइट रिकर्सन है और प्रोग्राम जो है कोई भी वैल्यू नहीं देगा यहाँ पे। तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन n इज नेगेटिव। तो एक तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, उस प्रोग्राम हमने डिफाइन किया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मैंने ये जो प्रोसीजर है वो मैंने मेन के बाद डिफाइन किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया है, लॉन्ग फैक्टोरियल, और ये आपका आर्गुमेंट लेगा n की वैल्यू ये यहाँ पे लेगा और इट विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ n। तो यहाँ पे दो केस हैं कि अगर n की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हम रिटर्न करा देते हैं -1, यानी कि रॉन्ग वैल्यू आपने इनपुट करी है। अगर n की वैल्यू 0 है तो हम रिटर्न करा देते हैं 1। एल्स, इफ एल्स ये आपकी कंडीशन होती है, इफ, ये पहले भी यूज हो चुकी है, इफ कंडीशन, तो ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कमांड्स होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स में जो भी आपकी कंडीशन लिखी है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाली एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर जो भी हमने लिखा है वो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पे हमने इफ एल्स का यूज किया है। तो अगर n की वैल्यू 0 होती है तो हम रिटर्न करा देंगे 1 को, एल्स हम रिटर्न कराएंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस का 1, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। नेगेटिव की केस में भी अब ये आप काम करेगा, बट आपको रेंज का ख्याल करना पड़ेगा कि n की वैल्यू इतनी ज़्यादा लार्ज ना हो कि जो लॉन्ग वेरिएबल का जो साइज है उससे एक्सीड हो जाए। तो अब ये ठीक है। तो अब मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ, एंटर एनी नंबर, मैंने मान लिया -8, तो फैक्टोरियल ऑफ -8 इज -1, जो कि हमें पता है गलत है। तो मैं 0 एंटर कराता हूँ, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 वैल्यू हमने दी थी। अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू मैंने मान ली 5 मान ली, तो इट विल गिव द 5 फैक्टोरियल। ये आपका एग्जांपल है फैक्टोरियल ऑफ n। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो आपका एग्जांपल है रिकर्सन प्रोसेस का।